धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का प्रसंग है, क्या हनुमान जी बंदर थे। आज इसी प्रसंग की मैं चर्चा करूंगा। हनुमान जी का पूरे भारतवर्ष में बहुत सम्मान होता है। भक्तों में हनुमान जी को शिरोमणि माना जाता है। भक्त शिरोमणि के नाम से हनुमान जी जाने जाते हैं। घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। राम भक्तों में हनुमान जी का नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है। और आज गांव-गांव में हनुमान आराधना होती है। राम से पूर्व हनुमान की आराधना होती है और बड़े बड़े कथाकार विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, ऐसा दिखाया गया है। और अधिक लोग ऐसा ही मानते हैं, अधिक लोगों की ऐसी ही मान्यता है कि हनुमान जी बंदर थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। कैसे? इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। बहुत सारे प्रमाण हैं जिनके माध्यम से मैं आपको प्रमाणित करूंगा कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। लेकिन करोड़ों लोगों की धारणा है कि हनुमान जी बंदर थे और भगवान राम के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने राम का काम किया और राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। ये प्रचलित बात है, सभी जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी बंदर क्यों नहीं थे। हनुमान जी को बंदर कहना मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो किष्किंधा कांड में आपको प्रसंग मिलेगा कि जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के निकट गए तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए। सुग्रीव ने भेजा कि जाओ तुम देखो दो पुरुष कौन हैं, उनका पता लगाओ। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और श्री राम से बातचीत हुई, परिचय पूछा कि आप कौन हैं। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। श्याम गौर वर्ण के आप दोनों कौन हैं? क्षत्रिय रूप में आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहूं स्वामी, ऐसा उल्लेख है रामचरितमानस में। श्री राम का लक्ष्मण का परिचय पूछते हैं हनुमान जी, क्या आप अपना परिचय दीजिए। तो श्री राम ने अपना परिचय दिया
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण हम दोनों का नाम है। हमारे साथ एक नारी थी जिसका हरण राक्षस ने कर लिया। यही हमारा परिचय है। ऐसा परिचय श्री राम ने दिया, भगवान राम ने दिया। और लक्ष्मण से बातचीत होती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि इतना सुंदर संवाद हुआ है। हनुमान जी बहुत विद्वान थे, व्याकरण की भाषा में बोलते थे, शुद्ध बोलते थे। उनके बोलने की शैली, उनके बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। तो ऐसा लिखा है कि हनुमान जी विद्वान थे। श्री राम ने कहा हनुमान विद्वान है। तो विद्वान राम कहते हैं, इसका मतलब है कि बंदर विद्वान नहीं हो सकता है। विद्वान आदमी हो सकता है, मानव हो सकता है। हनुमान जी में विद्वता थी, ज्ञान था। इसलिए हनुमान जी महामानव थे, ज्ञानी थे, योद्धा थे। वाल्मीकि रामायण के द्वारा स्पष्ट होता है कि हनुमान जी विद्वान थे, व्याकरण के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। ऐसा वर्णन है। और दूसरी बात कि जामवंत, चाहे सुग्रीव, हनुमान जी आदि सभी को आदमी नहीं दिखाया गया, मनुष्य नहीं दिखाया गया। जामवंत को ऋछ दिखाया गया, सुग्रीव को बंदर, हनुमान जी को बंदर, अंगद को बंदर, हजारों उनकी सेनाओं में थे। बंदर भालू के रूप में सबको बंदर के रूप में दिखाया गया है। ये बंदर नहीं थे, आदिवासी थे। और बंदर प्रतीक था। तो हनुमान जी आदिवासी बहुत बड़े योद्धा थे और ज्ञानी भी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब इसका स्पष्टीकरण मैं आपको और दूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान आराधना होती है, तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। तो सबसे पहले जो पंक्ति है, सबसे पहली पंक्ति सबसे पहले कहा जाता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, तो उन्होंने कहा है कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। स्पष्ट लिखा है इस पंक्ति में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के गुण के सागर हनुमान जी हैं। ज्ञान और गुण का सागर कोई व्यक्ति होता है, कोई विद्वान होता है, बंदर नहीं हो सकता। बंदर में ज्ञान मनुष्य जैसा नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर बंदर नहीं हो सकता, गुण का सागर बंदर नहीं हो सकता, कोई मानव ही हो सकता है। ऐसा स्पष्ट हनुमान चालीसा की इस पंक्ति में लिखा है। जय कपीस तीनों लोक उजागर, तीनों लोगों को उजागर करने वाले हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, ऐसा लिखा है। और अब आइए कपी शब्द बहुत सुंदर शब्द है। कपी का अर्थ लोग बंदर करते हैं। कपी माने बंदर, बानर, ये तो साधारण अर्थ है। और लाखों करोड़ों लोग कपी का अर्थ बंदर करते हैं। लेकिन आप गहराई में चलेंगे
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हनुमान जी को मानते हैं, आदर करते हैं, हनुमान आराधना करते हैं, और भी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कपि शब्द का अर्थ सुनने का प्रयास करें। कपि शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जिसका अर्थ शायद लाखों में कोई एक जानता होगा। कपि में 2 अक्षर हैं और उपनिषद में लिखा है, किसी उपनिषद में मुझे स्मरण नहीं है, शायद छांदोग्य उपनिषद या कहीं लिखा है कि कम ब्रह्म खम ब्रह्म। क का अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म, और ख का भी अर्थ होता है ब्रह्म। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, दोनों शब्दों का अर्थ ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। तो क का अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा, और पी शब्द है। तो पी शब्द आप संस्कृत अगर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी इसका अर्थ सुनिए। पी शब्द पीने के अर्थ में है। पिब धातु से इसका अर्थ निकलता है पिबती पिबता पिबंती। पिबती माने पीता है, जो भगवान को पीता है, ब्रह्म को पीता है, अर्थात भगवत रस का पान करता है, भक्ति रस का पान करता है, भगवान में डूब जाता है, ब्रह्म में डूब जाता है, तो राम को भी ब्रह्म कहा जाता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमार्थ रूप से ब्रह्म है। यद्यपि शरीरधारी फिर अवतार लिया था मानव के रूप में, फिर भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है परमार्थ रूप में। तो ब्रह्म को जो पीता है, ब्रह्म में जो डूब जाता है, ब्रह्म की जो भक्ति करता है, ब्रह्म में जो लीन हो जाता है, ब्रह्म की भक्ति में जो तन्मय हो जाता है, भगवान की भक्ति में जो तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कपि कहा जाता है। अब अर्थ समझिए कितना सुंदर अर्थ है। लेकिन सारे लोग कपि का अर्थ बंतर करते हैं, कपि का अर्थ बंतर होता है। लेकिन कपि का अर्थ ये जो मैंने किया, ये बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ है, गहरा अर्थ है और समझने योग्य अर्थ है। और हनुमान जी राम की भक्ति में डूबे हुए थे, लीन थे, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। राम का पावन नाम स्मरण करके हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर लिया था। इसका मतलब राम की भक्ति में वे तन्मय थे, डूबे हुए थे, मस्त थे, लीन थे। इसमें कभी का अर्थ होता है जो ब्रह्म में डूबा हुआ हो, ब्रह्म को पीता हो, ब्रह्म रस को पीता हो। रसो वही सह जब लब्ध्वा आनंदी भवते। परमात्मा रस रूप है, भगवान रस रूप है। तो कभी का अर्थ मैंने किया। और आप तर्क कर सकते हैं कि सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, मां जानकी की आज्ञा देकर, तो फल भी खाने लगे और वृक्षों को भी तोड़ने लगे। अंत में उनको मेघनाद बांध कर ले गया रावण के पास, ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद। तो रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने मेरे पुत्र मेघनाद को ही मार दिया और तुमने बाग के रखवालों को भी मार दिया, तुमने वृक्षों को भी तोड़ डाला, ऐसा तुमने क्यों किया? ऐसी धृष्टता तुमने क्यों की? ऐसी उद्दंडता तुमने क्यों की? बोलो। तो हनुमान जी ने कहा, खाए फल मोहि लागी भूखा,
कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। मुझको भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वृक्षों को भी मैंने तोड़ डाला, बंदर का स्वभाव होने के कारण। ऐसा हनुमान जी ने उत्तर दिया रावण को। अब यहां तर्क कर सकते हैं कि यहां तो हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं बंदर हूं, कपि स्वभाव थे तोरे रूखा, बंदर स्वभाव होने के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ डाला और वृक्षों के मीठे मीठे फल खाए, ये मेरा स्वभाव है। सही कहा, लेकिन हनुमान आराधना की जाती है। अगर आप इस चौपाई को सुनेंगे और इसका अर्थ सुनिए। चौपाई तो सभी लोग जानते हैं, जो हनुमान आराधना करते हैं उनको याद होती है और खूब गाते हैं, खूब इसकी कथा करते हैं, लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसका अच्छा अर्थ नहीं समझते हैं। खायो फल वही लागी भूखा, सही कहा हनुमान जी ने रावण से कि मुझको भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बंदर स्वभाव होने के कारण वृक्षों को तोड़ डाला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सही कहा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सीधा अर्थ करेंगे तो सीधा अर्थ तो कपि का अर्थ बंदर होता है, सीधा अर्थ तो यही है, शाब्दिक अर्थ तो यही लगता है। लेकिन अध्यात्म की गहराई में जाइए तो हनुमान जी ब्रह्मज्ञानी है, ज्ञानी है। हनुमान जी ज्ञानी है, कोई बंदर नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी है, शिरोमणि है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वायु के वेग से चलने वाले, मारुत तुल्यम पवन पुत्र, जितेंद्रियम, और इंद्रियों को उन्होंने जीता था, इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बंदर के पास भी इंद्रियां होती हैं, लेकिन बंदर बहुत चंचल होता है। तो रामायण में भी लिख दिया गोस्वामी जी ने, कभी चंचल सभी ही विधि ही ना। लेकिन बंदर के पास भी इंद्रियां होती हैं, पर बंदर इंद्रियों का स्वामी नहीं हो सकता, इंद्रियों का गुलाम होता है। बंदर बहुत कामी होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन हनुमान जी को तो कामी नहीं बताया गया है, तो फिर बंदर कैसे कहिएगा हनुमान जी को? हनुमान जी परम ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, परम ज्ञानी कहे जाते हैं, तो हनुमान जी को बंदर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बंदर परम कामी होता है, बहुत कामी होता है, काम वासना में डूबा होता है। लेकिन आप हनुमान जी को परम ब्रह्मचारी कहते, ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, तो फिर बंदर कैसे हो सकते हैं हम? इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी थे। बिल्कुल सही बात है। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। कोई बंदर बुद्धिमान नहीं होता आदमी की तरह। कोई बंदर हवाई जहाज का आविष्कार नहीं कर सकता, या न मोबाइल का आविष्कार कर सकता है, न व्याकरण पढ़ सकता है, न बीए एमए कर सकता है, न प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन आदमी सब कुछ कर सकता है। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, आदमी को बुद्धिमान कहा जाता है। यदि कुछ बुद्धि तो बंदर के पास भी होती है, बहुत बुद्धि होती है, लेकिन आदमी की तरह बुद्धि नहीं होती है। एक बार बंदर को हटा दीजिए, भगा दीजिए, फिर आएगा दोबारा उसी वृक्ष पर, बार बार आएगा। एक आदमी को बार माना कर दो मत आओ मेरे यहां, तो नहीं आएगा आपके यहां। एक भिखारी को भी मना कर दो मत आना मेरे यहां, तो नहीं आएगा। कुछ समझ उसके पास भी होती है, लेकिन बंदर के पास मनुष्य जैसी समझ नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी बंदर नहीं थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। ये मैंने कहता हूं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। और भी तो क्या हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चेतना धराइए, हनुमत से ही सर्व सुख कराइए। और देवता चेतना धराइए, सोचिए क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि और देवता मन में नहीं धरो, और देवताओं की उपासना मत करो, और देवताओं की पूजा मत करो,
गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धराइए, अपने चित्त में, अपने मन में और देवताओं को नहीं लाओ, और देवताओं की पूजा मत करो। हनुमत से ही सर्व सुख कराइए, हनुमान जी से ही तुमको सब सुख मिलेंगे। इसका मतलब हनुमान जी देवता हैं, और बंदर देवता नहीं हो सकता। बंदर में दिव्य गुण नहीं होता है, लेकिन हनुमान जी में हजारों दिव्य गुण थे, परम भक्त थे। हनुमान जी ने कोई गलत काम नहीं किया, राम जी के सारे काम किए, और राम जी के सारे काम किए। इसलिए तो लिख दिया, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के दरबार में प्रवेश करने के लिए आपको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी द्वारपाल हैं, और बिना द्वारपाल से मिले आप राम दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। राम के दरबार में, तो राम के दरबार में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, तो ही राम जी से भेंट हो सकती है, राम जी का दर्शन हो सकता है। जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक राम जी से मिलन नहीं हो सकता है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में। तो और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो आइए, यहां मैं कह रहा था हनुमान जी से सब सुख मिलेंगे आपको। यहां मैं कह रहा था, हनुमान जी ने कहा रावण से कि खाए फल मही लागी भूखा, मैंने फल खाए और वृक्षों को तोड़ डाला। सही उत्तर दिया। कपि स्वभाव थे तोड़े रोखा, हनुमान बंदर के स्वभाव के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ा, नष्ट किया। तो यहां कपि का अर्थ ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञानी करते क्या है, आत्मज्ञानी करते क्या? हनुमान जी ज्ञानी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी परम ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तो हनुमान जी ने अज्ञान रूपी वृक्षों को तोड़ा। ज्ञानी का काम है अज्ञान को मिटाना। प्रकाश जहां होगा अंधकार नहीं होगा। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। हनुमान जी में भक्ति का प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था, वो ज्ञानी थे। तो ज्ञान के फल को खाया। ज्ञानी ज्ञान के फल को खाते हैं, ज्ञान के फल को खाते हैं और अज्ञान के वृक्षों को तोड़ते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, अज्ञान का विध्वंस करते हैं। यही इसका अर्थ है। और ये अर्थ शायद आपको बहुत कम मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि कवि का अर्थ होता है ब्रह्म रस का पान करने वाला व्यक्ति, भगवान की भक्ति का रस पीने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का नाम कवि होता है। और अज्ञान रूपी वृक्षों को उन्होंने तोड़ा, नष्ट किया, ज्ञान के फल को खाया और अहंकारी रखवालों को मार डाला। रावण के बगीचे के रखवाले राक्षस कहे जाते थे, उन राक्षसों को मारा। राक्षस मर्दी मर्द मही गारे, ऐसा लिखा है। मतलब वे सब अहंकारी थे। अहंकार ही राक्षस है और अहंकार रूपी राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। तो ये अर्थ आपने सुना और यही सच्चा अर्थ है, गहरा अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। और सुंदरकांड में ही वर्णन है कि हनुमान जी अपने को कहते हैं कि मैं चंचल हूं, मेरा स्वभाव चंचल है। तो ब्रह्मज्ञानी कैसे चंचल हो सकता है? हनुमान जी तो चंचल नहीं थे,
ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मचारी थे। विभीषण ने कहा, अब मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संतों का दर्शन नहीं होता है। कि हनुमान जी आप संत हैं, आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, धन्य हुआ। ऐसा विभीषण ने कहा हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया विभीषण को, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि मैं उच्च कुल का नहीं हूं, कुलीन नहीं हूं, मेरा कुल उच्च नहीं है, मैं सब प्रकार से नीच हूं, और सुबह सुबह जो मेरा नाम लेगा उसको भोजन भी नहीं मिलेगा। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, और बंदर सब प्रकार से चंचल होता है, हीन होता है, नीच होता है। ये उन्होंने अपनी नम्रता का परिचय दिया। उनमें अहंकार नहीं था, समर्पण था। अहंकार का नामो निशान नहीं था हनुमान जी में, इसलिए उन्होंने यहां नम्रता का परिचय दिया, सरलता का परिचय दिया, अहंकार का परिचय नहीं दिया। जो ज्ञानी होता है वो सरल हो जाता है, अहंकार विदा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। तो हनुमान जी का अहंकार समाप्त हो चुका था, वे परम सरल थे, विनीत थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नीच हूं। और ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहते, उनके ज्ञान की पहचान लोग करते हैं। जैसे फूल अपनी प्रशंसा नहीं करता है कि मुझ में सुगंध है, फूल की प्रशंसा लोग करते हैं। सूर्य अपनी प्रशंसा नहीं करता कि मैं सूर्य हूं, संसार को प्रकाश देता हूं। सूर्य की प्रशंसा संसार के लोग करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन नहीं चल सकता, सृष्टि नहीं चल सकती। तो सूर्य में अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता। ऐसे हनुमान जी में अहंकार नहीं था, परम समर्पण था, विनम्रता थी। इसलिए उन्होंने चंचल कहा, ये उनका परिचय नम्रता का परिचय था, न कि वे चंचल थे। और आपने देखा होगा भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे होते हैं, हमेशा उनके चरणों में बैठे होते हैं। और एक बड़ी बात है हनुमान जी के जीवन में, आज हनुमान जी की आराधना लोग करते हैं। क्यों करते हैं? राम जी की आराधना पहले नहीं होती, हनुमान जी की आराधना होती है। क्योंकि राम जी के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होती है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति नहीं होती है, राम जी नहीं होते हैं। ये आपने देखा होगा। इसका मतलब है हनुमान जी में ऐसा समर्पण था, ऐसा समर्पण था, इतनी नम्रता थी, विनम्रता थी, अहंकार नहीं था, कि हनुमान जी को राम से पहले सम्मान दिया जाता है। तो राम के चरणों में, श्री राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। उनको अहंकार नहीं था, ये स्पष्ट दिखाया गया है। तो आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी में समर्पण की भावना थी, अहंकार नहीं था, सरलता थी, नम्रता थी। ऐसा उन्होंने विभीषण से कहा कि मैं नीच हूं। अपने को भक्त लोग ऊंच नहीं मानते, और ऊंच कुल के थे भी नहीं, वनवासी थे। कुल से कोई उच्च नहीं होता, ज्ञान से, भक्ति से उच्च होता है। उनमें अटूट भक्ति थी राम के प्रति, इसलिए वे उच्च हो गए, वे भक्त शिरोमणि हो गए। और सारी दुनिया में, सारे भारत में हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि उनमें समर्पण की भावना थी। कुल उच्च होने से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता है। हनुमान जी का कुल ऊंचा हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी का कर्म ऊंचा था, भक्ति ऊंची थी, समर्पण की भावना ऊंची थी, इसलिए आज हनुमान जी ऊंचे हो गए, ऊंचे कहे जाते हैं। उनकी पूजा होती है, करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और आइए अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा के अंत में तुलसी
तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी की वंदना करते हुए, जय जयकार करते हुए उन्होंने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसा क्यों लिखा कि हनुमान जी आपकी जय जयकार हो, तीनों लोकों में जय जयकार हो, और जय जयकार उनकी हो रही है। ऐसी भक्ति उन्होंने की है राम की, ऐसा कर्म किया है कि आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में और तीनों लोकों में हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। सचमुच सच्ची भक्ति थी हनुमान जी की। ऐसी भक्ति हम में, आप में होनी चाहिए। उनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए। केवल गाने से कुछ नहीं होगा, सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। हनुमान जैसा समर्पण होना चाहिए, हनुमान जी जैसी भक्ति होनी चाहिए, हनुमान जी जैसी नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में कहते हैं कि आपकी जय जयकार हो, हे हनुमान जी आप गोसाई हैं, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं शिष्यों के ऊपर, ऐसे आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हम पर। इसका मतलब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गुरुदेव मनुष्य के रूप में होते हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी भी मनुष्य के रूप में थे। मनुष्य ही कृपा करता है, कोई ज्ञानी ही कृपा करता है, बंदर कृपा नहीं कर सकता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह हे हनुमान जी हम पर आप कृपा कीजिए। और गोसाई शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। हनुमान जी अगर बंदर होते तो गोसाई नहीं हो सकते थे, न हो सकते हैं, क्योंकि बंदर को गोसाई नहीं कहा जा सकता है। गोसाई शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रतिदिन कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। इस शब्द में क्या रहस्य छुपा हुआ है? जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी को गोसाई कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोसाई का अर्थ होता है गो माने इंद्रियां, साई माने मालिक, जो इंद्रियों का मालिक है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों के जो स्वामी बन चुके हैं, इंद्रियों के वे गुलाम नहीं हैं। लेकिन बंदर तो इंद्रियों का गुलाम होता है, बंदर इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियों का स्वामी कभी नहीं हो सकता बंदर। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, चौपाई क्या कहती है। अगर हनुमान जी बंदर हो सकते थे, या बंदर कहने वाले लोग समझे सुने कि बंदर कहना छोड़ दे हनुमान जी को, बंदर कहना हनुमान जी का घोर अपमान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बंदर कहना हनुमान जी का घोर अपमान है। हनुमान जी परम देवता थे, परम भक्त थे, परम ज्ञानी थे, परम बुद्धिमान थे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे, अग्रणी थे, ज्ञानियों के शिरोमणि थे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। फिर उनको बंदर आप कैसे कहते हैं? बंदर कहना उनका घोर अपमान है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप गुरुदेव की तरह हम पर कृपा कीजिए। और आप गोसाई हैं, गोसाई का अर्थ गो माने इंद्रियां। हमारे पास 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों का जो स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है, 10 इंद्रियों को जो जीत लेता है, उसका नाम गोसाई होता है। साई माने मालिक। तो बंदर तो इंद्रियों का स्वामी नहीं होता, इंद्रियों का गुलाम होता है। लेकिन हनुमान जी इंद्रियों के स्वामी थे, इसलिए हनुमान जी को बंदर कहना अच्छी बात नहीं है, उनका अपमान है। और हनुमान चालीसा के प्रारंभ में गाने वाले कहते हैं, गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसा जो दायक फलचार। आगे की पंक्ति है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार।
बुद्धिहीन तनु जान के, मैं बुद्धिहीन हूं, बुद्धिमान नहीं हूं। सुमिरो पवन कुमार, मैं हे पवन पुत्र मैं आपका सुमिरन करता हूं, स्मरण करता हूं। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए। हरम कलेश विकार, और कलेश को, विकार को हरण कर लीजिए, हर लीजिए, मिटा दीजिए। तो क्या बल कौन देगा, विद्या कौन देगा, बुद्धि कौन देगा? क्या बंदर देगा? विद्या बंदर देगा, वही पढ़ाएगा, वही शास्त्र पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ा सकता। तो आप हनुमान जी को बंदर कैसे कहते हैं? जो प्रतीक है मात्र। बंदर का चिन्ह था उनके घर पर। तो बंदर भालू जो भी थे वन में रहने वाले, वो चिन्ह था बंदर भालुओं का, लेकिन वो सब मानव थे, महामानव थे, राम की सेना में भर्ती हुए। तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे बल दीजिए। हनुमान जी बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे, और विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, विद्या दीजिए। ये कोई ज्ञानी ही बल देता है, आत्मबल देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है। बंदर विवेक नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता, बुद्धि नहीं दे सकता, विद्या नहीं दे सकता, और कलेश का हरण नहीं कर सकता, विकार को दूर नहीं कर सकता बंदर, क्योंकि बंदर खुद विकारी है। बंदर के अंदर कामना है, वासना है, बंदर बहुत कामी होता है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। फिर बंदर आप हनुमान जी को कैसे कह सकते हैं? कितनी गहराई का परिचय मैं दे रहा हूं, ये समझने का प्रयास कीजिए, इसमें बहुत गहराई है। लेकिन लोग केवल पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। पाठ करना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसकी गहराई में जाइए। तो मैं कहना चाहूंगा लोगों से, भक्तों से, कि हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए। समुद्र को लांघा, सीता जी का पता लगाया, और राम के सारे काम किए। राम कथा के रसिक माने जाते हैं। सारे सद्गुण हनुमान जी में विद्यमान थे, इसलिए हनुमान जी की पूजा होती है, आराधना होती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हनुमान जी को आप बंदर न कहें। क्या हनुमान जी बंदर थे? नहीं, हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी ज्ञानी थे। हनुमान जी परम ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का विषय था, क्या हनुमान जी बंदर थे? सज्जनों, हनुमान जी का जीवन बहुत पवित्र था। हनुमान जी महामानव थे, देवता थे, परम भक्त थे, और उनकी भक्ति सराहनीय है, प्रशंसनीय है। भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगाया था, और राम के करोड़ों भक्तों में हनुमान जी सबसे आगे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हनुमान जी में अहंकार नहीं था, सरलता थी, नम्रता थी, ज्ञान था, बुद्धि थी, फिर भी घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था। ये शिक्षा आपको हनुमान जी के जीवन से मिलती है। इन्हीं शब्दों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।